हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स में अभी हमने स्फेरिकल लेंसेज और लेंसेज के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेंसेज और देखते हैं जो कंपटीशन के लिए स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट, an air bubble inside water behaves like concave lens. Concave lens. And why is that? डायग्राम से समझाता हूँ। ये सपोज वाटर फिल्ड कंटेनर है, यहाँ पे अंदर एक एयर बबल है। तो यहाँ पे अंदर से आप जब देखोगे एयर बबल के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू विल सी दिस स्ट्रक्चर, दिस शेप, एंड दिस शेप इज़ कॉन्केव। सो ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस बन रहा है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ बिहेविंग एज कॉन्केव लेंस. Second, the minimum distance between object and image for a lens is 4f. और रियल इमेज के लिए ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर लेंस इज़ 4f. अब ये सोचो मिरर के लिए क्या होगी। मिरर के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज कितनी होगी, ये होमवर्क है, इसके बारे में सोचना। और हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर मिरर, ये कितना होगा। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर लेंस एंड फॉर मिरर। ये तीन आंसर्स आपको सोचने हैं, क्या आंसर होंगे इसके। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ आर इन कॉन्टैक्ट, अगर हम एक कॉन्केव लेंस ले लें, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, दोनों को कॉन्टैक्ट में ला दें, तो उनकी नेट पावर जीरो हो जाएगी और वो मिरर की तरह काम करेंगे, बिकॉज P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होता है और दोनों की सेम पावर है, तो P1 P2 इक्वल है। लेकिन एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव होगा। कॉन्केव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, सो वो कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट उसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी, नेट फोकल लेंथ इन्फिनिट हो जाएगी, तो वो मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज़ कट इनटू टू हाफ्स बाय परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक दिस। ये एक लेंस है, इफ़ वी कट दिस इन हाफ फ्रॉम दिस एक्सिस, तो ये ऐसे दो लेंसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें चेक करना है। सो अगर ये ऐसा हो जाता है, उसकी ओरिजिनल फोकल लेंथ अगर एफ थी, तो और ओरिजिनल पावर इसकी अगर पी थी, तो अब पावर इसकी हाफ हाफ हो जाएगी। इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, यानी इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी फोकल लेंथ 2f, ये चेंज आएगा यहाँ पे। सो इन दिस, और एपर्चर विल नॉट चेंज, एपर्चर विल बी सेम, नो चेंज। तो ब्राइटनेस पे, यानी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो वहाँ पे पोजीशंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर हम ऐसे ही लेंस को मिड वे से कट करें, यहाँ से इसको ऐसे अगर कट किया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू टू लेंसेज लाइक दिस। और ओके, मैं ये भी समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्यों पावर चेंज हो रही है और क्यों एपर्चर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो पावर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि थिकनेस क्या है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली थिकनेस जो है वो हाफ हो गई है, दिस इज़ वाई पावर हैज़ बिकम हाफ। बट एपर्चर इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस अभी भी सेम है जैसे पहले थी, इसलिए एपर्चर सेम है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे एपर्चर इज़ गेटिंग हाफ। ओरिजिनल एपर्चर था ए सपोज, तो अब एपर्चर हो गया हाफ, लेकिन थिकनेस अभी भी सेम है, थिकनेस ओरिजिनल है, तो इसका मतलब पावर चेंज नहीं होगी, पावर पी रहेगी और फोकल लेंथ भी यानी सेम रहेगी। तो इनमें पावर और फोकल लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट एपर्चर इज़ गेटिंग हाफ। ओके, सो the intensity will get half.
एपर्चर इज एक्चुअली गेटिंग a/√2 क्योंकि एरिया हाफ हो रहा है, एरिया इज गेटिंग हाफ, यानी एपर्चर विल बी a/√2 क्योंकि रेडियस और डायमीटर, अगर एरिया हाफ हो गया तो रेडियस या डायमीटर उसका 1/√2 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी विल ऑल्सो बिकम हाफ और brightness will also become half. Okay, next point, the optical center of lens can lie within or outside the lens. And okay, next point, in case of concavo-convex or convexo-concave lens, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो आउटसाइड लाई करता है, बाकी सब के लिए इनसाइड लाई करता है. सो ऑप्टिकल सेंटर lies outside of lens for convexo-concave and concavo-convex lens, and for rest it lies within the lens. Okay, next, in plano-concave or plano-convex lens, the optical surface is at the surface. वो ना तो बाहर होता है ना अंदर होता है, वो exactly surface पर होता है. For plano-concave and plano-convex, the optical center is at surface, the plane surface. Okay, next, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. वो मैंने काउचीज फॉर्मूला जो बताया था वहाँ से ये रफ रिलेशनशिप आता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ. In case of thick lens, the ray incident in the direction of optical center is laterally deviated. तो ये theoretical point है, बस इसको ऐसे याद रखना. The power of lens immersed in water is 1/4 times the power in air. ये इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो ऐसा कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसे फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. तो अगर यहाँ पे हम 1 एयर लेते हैं और 2 लेंस लेते हैं या ग्लास लेते हैं, लेंस ग्लास का बना हुआ, तो एयर के लिए μ1 की वैल्यू 4/3 होती है, वी ऑलरेडी नो, एंड ग्लास के लिए ये होगा 3/2. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/4 वैल्यू आएगी. यहाँ से इसे सॉल्व करके देखते हैं. 3/2/4/3 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. सो ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. सो इसको सॉल्व करके आएगा 1/8 1/r1 माइनस 1/r2. ओके, सॉरी, ये ओके नो, ये एयर नहीं, ये वाटर है. ये एयर की जगह पे हमने वाटर लिया हुआ है. एयर के लिए तो 1 होता है, तो वाटर के लिए रिलेशन ये आएगा, ये इक्वल है 1/f के, विच इज़ इक्वल्स टू पावर, इक्वेशन नंबर 1. एंड फिर अगर एयर के लिए लगाएं, अगर 1 एयर है तो इसके लिए μ1 की वैल्यू 1 होगी एंड 2 इज़ ग्लास, सो μ2 की वैल्यू 3/2 होगी. अब इसके लिए सेम फॉर्मूला अगर प्लेस करें तो p डैश इक्वल्स टू 1/f डैश इक्वल्स टू μ2/μ1, यानी μ2 की वैल्यू 3/2/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. So it will become 1/2 1/r1 minus 1/r2, equation number 2. Let's divide 1 and 2. So we will get p/p dash equals to 1/f/1/f dash, यानी f dash upon f equals to 1/8 1/r1 minus 1/r2 divided by 1/2 1/r1 minus 1/r2. Cancel out, ये हो गया 1/4. That means p is equals to p dash upon 4. तो p था यहाँ पे वाटर के लिए, वाटर और लेंस, और ये एयर और लेंस. तो वाटर के अंदर लेंस की जो पावर है वो एयर के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगी, एंड जो फोकल लेंथ है इट विल बिकम 4 टाइम्स. सो इट इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, जस्ट एक न्यूमेरिकल टाइप से इसे ट्रीट कर सकते हैं. फॉर्मूला हमें इसका पता है, क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे.
फॉर्मूले से. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट लेंसेज. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस. थियोरेटिकल टॉपिक है एंड इट्स ऑल्सो नॉट फॉर बोर्ड्स. Defects of images. So the deviation of the images from the ideal is called aberration or distortion. The deviation of images from ideal is called aberration. ये aberration word use होता है images के distortion के लिए. The actual images formed due to mirrors and lenses contain several defects because we assume various approximations during image formation. तो practically वहाँ पे बहुत सारे defects आते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ideal नहीं हैं. These defects can be divided into two categories. Okay, in this first one is monochromatic aberration. Second one is chromatic aberration. क्रोम का मीनिंग होता है कलर और कलर इज़ बेसिकली फ्रिक्वेंसी से कलर डिसाइड होता है. तो जब हम मोनोक्रोमेटिक की बात करते हैं इसका मतलब हम सिंगल कलर की बात कर रहे हैं यानी सिंगल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं. क्रोमेटिक में डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी. तो उसके बेसिस पे ये दो टाइप में डिफाइंड है. पहले मोनोक्रोमेटिक की बात करते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनोक्रोमेटिक aberration and it is further divided into following types. First is spherical aberration, second one coma, third one astigmatism, fourth one curvature, fifth one distortion. Okay, now let's talk about one by one for each. First one is spherical aberration. So the inability, spherical aberration के बारे में मैं explain कर रहा हूँ. The inability of a mirror or a lens to focus paraxial and marginal rays at the same point is called spherical aberration. हम जब छोटा मिरर और छोटा लेंस लेते हैं तो सारी पैरेलल रेज फोकस पे मीट करती हैं, ये अज्यूम किया जाता है. लेकिन अगर मिरर काफ़ी बड़ा है तो ऐसा नहीं होता. सारी पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज जो हैं, पैरेक्सियल का मतलब होता है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मार्जिनल का मतलब होता है फार्दर अवे देन प्रिंसिपल एक्सिस. तो सारी रेज कॉमन फोकस पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं और उसकी वजह से इमेजेस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और उस टाइप के डिस्टॉर्शन को हम स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं. सो इट इज़ द इनएबिलिटी of a mirror to focus paraxial and marginal rays at same focus point. Okay, first of all paraxial और marginal का मतलब क्या है मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. Paraxial means rays, parallel rays and parallel to each other and closer to principal axis. Marginal rays are parallel rays further away या distant from प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो दो टाइप की रेज होती हैं. तो जो हम डायग्राम बनाते हैं वो जनरली पैरेक्सियल रेज के लिए बनाते हैं. अगर यहाँ पे हम मार्जिनल रेज को भी इंक्लूड कर लें तो डायग्राम बिकम्स लाइक दिस. ये सपोज हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है एंड वी हैव सम पैरेक्सियल रेज विच आर क्वाइट क्लोज.
and some marginal rays which are farther away. ओके सो यहाँ पे जो ये पैरेक्सियल वाली हैं ये एक पर्टिकुलर फोकस पे क्रॉस करेंगी. This is focus of paraxial and marginal rays focus on another focus. और ये थोड़ा क्लोज़र होता है यानी छोटा होता है, कम डिस्टेंस पर होता है कंपेयर टू पैरेक्सियल फोकस. So it will be known as marginal ray focus. ओके सो यहाँ पर जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को एफ पी और एफ एम के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को ही स्फेरिकल एबरेशन मैथमेटिकली बोला जाता है. दिस इज स्फेरिकल एबरेशन. ओके और ये कॉन्केव मिरर के लिए पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए इट इज़ पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस के लिए इट इज़ नेगेटिव. नेगेटिव. ओके ठीक है. और इसका मतलब जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों कन्वर्जिंग रेज बनाते हैं. तो ये कन्वर्जेंट है, दोनों ये कन्वर्जेंट हैं और बाकी दोनों डाइवर्जेंट हैं. तो कन्वर्जेंट के लिए पॉजिटिव होता है और डाइवर्जेंट के लिए नेगेटिव. डाइवर्जेंट क्यों है? क्योंकि डाइवर्जेंट रेज से हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है और ये दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं. कन्वर्जेंट से हमारे पास रियल इमेज बनती है और ऊपर वाले दोनों रियल इमेज बनाते हैं. ओके एंड द 3 डायमेंशनल ब्लर्ड इमेज इन द प्लेन ऑफ द फिगर, इससे जो इमेज फॉर्म होती है उसको कॉस्टिक कर्व बोलते हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में जानना. ओके तो ये हो गया स्फेरिकल एबरेशन. स्फेरिकल एबरेशन को करेक्ट कैसे किया जाता है वो चेक करते हैं. सो करेक्शन ऑफ spherical aberration. First, by using paraboloid mirror. Paraboloid mirror. Okay, so this aberration can be minimized if the concave mirror is of parabola shape. तो उसको हम paraboloid mirror बोलते हैं. Mirror of parabolic shape. पैराबोलिक शेप. तो ये मिरर सर्कुलर की बजाय थोड़ा इस टाइप पैराबोलिक टाइप का हो जाता है. और इसकी हेल्प से सारी रेज विल फोकस ऑन सेम पॉइंट. Okay, second, by using stops. यानी जो मार्जिनल रेज हैं उनको स्टॉप करके. तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे स्टॉपर लगाया जा सकता है which will block the marginal rays and only the paraxial rays will pass through. These are stoppers. Okay, and these are marginal rays which will be blocked. Third one is by using third one में by using crossed lens.
crossed lens. So this is a biconvex or biconcave lens having the radius of curvature of the surface facing the incident rays 1/6 of the radius of curvature of other. तो हम बेसिकली दो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस यूज़ करते हैं, उसको हम क्रॉस लेंस बोलते हैं, उससे इसको कवर किया जा सकता है. एंड फोर्थ मेथड इज़ बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इससे भी इसको कवर किया जा सकता है. नेक्स्ट, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस. बाय यूजिंग combination of convex and concave lens, and by using by suitable selection of separation. Okay, so these are some method to correct spherical aberration. तो ये हो गया स्फेरिकल एब्रेशन. नेक्स्ट टाइप का हमारे पास डिफेक्ट था मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन में, कोमा. सेकेंड डिफेक्ट इज कोमा. सो इन द डिफेक्ट ऑफ कोमा, द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमेट शेप, द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमेट शेप image of point object is found. Placed away from the axis is called coma. तो यहाँ पे बेसिकली कॉमेट शेप इमेज मिलती है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिज़ाइनिंग properly designing radius of curvature or by using stops. Stops. Okay, ये है कोमा. Now third defect was astigmatism. Astigmatism defect is of the defect of spreading of image. Spreading of image of a point object along the principal axis. Principal axis is known as astigmatism. Fourth defect was curvature. So curvature, the defect of formation of image of a point object on a curved surface is known as, instead of a plane surface, is known as curvature. Okay, and last defect was distortion. So in distortion, images are obviously distorted. So object, suppose example के लिए object इस type की हो सकती है. This is object and images would be formed like this. Okay, this is object and these are distorted images of the object. Okay, तो ये है मोनोक्रोमेटिक एबरेशन. सेकेंड टाइप ऑफ एबरेशन वाज क्रोमेटिक एबरेशन.
chromatic aberration, and this is the inability of lens to focus all the component of colors at a single point. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे डिफरेंट कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए डिफरेंट होता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो जो लाइट में डेविएशन आएगा दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट. तो लाइट डिफरेंट बेंड करेगी डिपेंडिंग ऑन द कलर. सो जब वो कोइंसाइड करेगी तो डिफरेंट पॉइंट पर कोइंसाइड कर सकती है. फॉर एग्जांपल सपोज we have this white light. Okay. अब वाइट लाइट में सारे मिक्सचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर्स के मिक्सचर होते हैं, लेकिन वायलेट कलर का जो फ्रिक्वेंसी है इट इज़ हाईएस्ट एंड रेड कलर का लोएस्ट है. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वायलेट के लिए हाईएस्ट होगा, रेड के लिए लोएस्ट होगा. तो जो डेविएशन है वो भी वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा और रेड के लिए सबसे कम होगा. तो रेड बहुत कम डेबिट करेगी कंपैरेटिवली और वायलेट बहुत ज़्यादा डेबिट करेगी कंपैरेटिवली. तो वायलेट के लिए जो फोकस है वो यहाँ पर आ जाएगा और रेड के लिए फोकस है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो इस वजह से यहाँ पर दो इमेजेस फॉर्म होंगी डिफरेंट कलर की. एक्चुअली यहाँ पे रेनबो टाइप का स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा. सो दिस इज़ ये एक डिफेक्ट है. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन. एंड क्रोमेटिक एब्रेशन में जैसे ये जो फोकल लेंथ की डिफरेंसेस आए हैं, एक चीज़ और, ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है बट दीज आर फोकसेस. तो मैं इसको कैपिटल एफ लिख देता हूँ. सो द डिफरेंस बिटवीन ये एफ वी और एफ आर इज़ नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन. एफ आर माइनस एफ वी and it is equals to omega into f, where f is frequency and omega is dispersive power. dispersive power एक आगे डिटेल में टॉपिक आएगा प्रिज्म का, वहाँ पे मैं इसको अलग से बताऊँगा. ये dispersive power है and f is frequency. okay, sorry, f is not frequency, f is the focal length of the lens. So this is chromatic aberration. Okay, next topic is achromatism. The property of combination of lens free from chromatic aberration is called achromatism. Such combination of lenses are called achromatic combinations. ओके, तो बेसिकली क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए या करेक्ट करने के लिए एक्रोमेटिज्म का यूज़ होता है. एक्रोमेटिज्म में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंसेज के, जिससे क्रोमेटिज्म का जो डिफेक्ट है वो दूर हो जाता है और उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं. इसके दो कंडीशंस हैं. कंडीशंस फॉर एक्रोमेटिज्म are first, omega 1 upon omega 2 should be equals to minus f1 upon f2,
F1 F2 यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंस है, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंस। तो इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो एक कॉन्वेक्स का होगा, एक कॉन्केव का होगा, दोनों कंबाइन करके ऐसे प्लेस किए जाएंगे। ओके, दिस इज़ फर्स्ट। एंड सेकंड में हम दो कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे बट एट सम डिस्टेंस। और यहाँ पे दोनों कलर्स की जो रेज हैं वो डिफरेंट पाथ पे जाएंगी, बट उन्हें दूसरा लेंस जो है वो कंबाइन करके सेम पॉइंट पर फोकस करा देगा। ओके, और इस दूसरे केस के लिए जो ये सेपरेशन है एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, एंड ऑल द सिम्बल्स मीन सेम थिंग। इफ़ यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 है तो x का फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा F1 प्लस F2 अपॉन 2। इन ऑल दीज केसेस F1 and F2 were the focal lengths of two lenses, and omega 1 and omega 2 were dispersive powers of two lenses. ओके, तो ये डिफेक्ट का टॉपिक था, बोर्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। किस किस टाइप की इमेज में डिफेक्ट्स आ सकते हैं? दो बेसिक डिफेक्ट है, एक तो मोनोक्रोमेटिक और एक क्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक के फिर फर्दर 5 टाइप्स है, क्रोमेटिक का सिर्फ एक सिंगल टाइप है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर सिंगल फ्रिक्वेंसी, क्रोमेटिक का मतलब मल्टीपल कलर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी। क्रोमेटिक में सिंपली क्या होता है कि जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं लाइट की, वो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें रिफ्रैक्शन का डेविएशन डिफरेंट आता है, जिसकी वजह से उनका फोकस चेंज हो जाता है। उसको हम करेक्ट करने के लिए एक्रोमेटिज्म यूज़ करते हैं। और मोनोक्रोमेटिक में कई सारे टाइप थे, जैसे स्फेरिकल एब्रेशन, उसको करेक्ट करने के लिए पैराबोलॉइड मिरर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कोमा था, जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो कोनिकल बनता है। और उसके अलावा होता है एस्टिग्मेटिज्म, उसमें हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्प्रेड आउट बनती है। और उसके अलावा था हमारे पास कर्वेचर, जिसमें एक जो इमेज है वो हम कर्व्ड सरफेस पे लेते हैं रेदर देन प्लेन सरफेस। ओके, और एक था डिस्टॉर्शन, जिसमें इमेज बेसिकली मल्टीपल डायमेंशंस में डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। अ लेंस मेड of glass of refractive index 3/2 has focal length f. Find its focal length when it immersed in water. ओके, ये मैंने ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले करा दिया था। आंसर हमारा आता है कि फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इन वाटर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। तो ये इसका 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ अभी। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस of a plano-convex lens silvered from plane surface is 12 centimeter, and its refractive index is 1.5. At what distance from the lens will parallel rays incident on the convex face converge?
ओके, तो यहाँ पर हमें बेसिकली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसमें एक पार्ट सिल्वर्ड है और वो प्लेन वाला पार्ट है। तो ये इसका ये डायग्राम है, प्लेन वाला पार्ट सिल्वर्ड है और हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो पैरेलल रे आएगी एट व्हाट डिस्टेंस विल पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स फोर्स। ओके, तो ये कहाँ पे ये लैंड करेगी, कहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो ऑब्वियसली ये फोकस जो है इसका उस पर क्रॉस करेगी। तो इसका हमें नेट फोकस चाहिए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये मिरर लेंस कॉम्बिनेशन है और इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाले हुए हैं। इसका फॉर्मूला पर्टिकुलर इस केस का फॉर्मूला हमारे पास आया था क्या, इसका फॉर्मूला आया था F इक्वल्स टू, ओके मैं पूरा ड्राइव कर देता हूँ। यहाँ पे मिरर की फोकल लेंथ है इन्फिनिटी, ओके, एंड लेंस की फोकल लेंथ होगी म्यू R अपॉन म्यू माइनस वन, R अपॉन म्यू माइनस वन। तो नेट फोकल लेंथ हो जाएगी 2 अपॉन FL प्लस 1 अपॉन FM। So 2 mu minus 1 divided by R plus 1 upon infinity, which is 0. So F is equals to R upon 2 mu minus 1. So R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, R is कहाँ है प्लेन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12 सेंटीमीटर। R हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 म्यू माइनस 1, म्यू है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 ये हो गया 6 अपॉन 0.5 यानी 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आएगी 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर आंसर। पैरेलल रे जो है वो 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्रॉस करेगी।